जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हिंदी साहित्य में हमारे उपन्यास की क्लास चल रही थी, जिसमें कि हमने नेक्स्ट क्लास में जो हुए थे वो हमारे उपन्यासकार कुछ रह गए थे, तो आज वहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगले जो उपन्यासकार हमारे आते हैं वो कौन आते हैं? इलाचंद्र जोशी। इनके उपन्यास देखते कौन कौन से हैं। तो अगले उपन्यास कौन कौन है? तो इलाचंद्र जोशी। बात किसकी है? तो इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है? तो इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास लज्जा, जो कि इनका प्रथम उपन्यास है। लज्जा इनका प्रथम उपन्यास है। अगला जो इनका आता है वो कौन सा आता है? तो वो आता है सन्यासी। सन्यासी। फिर आता है मुक्ति पथ। तो कौन कौन सा? लज्जा लज्जा हो गया जिनका प्रथम उपन्यास है सन्यासी। मुक्ति पथ। अगला जो इनका आता है जहाज का पक्षी। क्या आता है? जहाज का पक्षी। ये किसके हैं? ये है इलाचंद्र जोशी के। अगले उपन्यासकार कौन आते हैं? तो अगले उपन्यासकार की बात करते हैं तो आते हैं राहु। सॉरी, राही मासूम रज्जा। राही मासूम रज्जा। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इनका है आधा गांव। कौन सा था? आधा गांव। आधा गांव। अगला जो उपन्यास इनका आता है वो आता है क्या? टोपी शुक्ला। क्या आता है? टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला। ये किसके हैं? ये राही मासूम रजा के। आधा गांव, टोपी शुक्ला। अगले उपन्यासकार आते हैं वो आते फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। इनके कौन कौन से? तो फणीश्वर नाथ रेणु। इनके उपन्यास कौन कौन से? तो इनका पहला उपन्यास आता है मैला आंचल। मैला आंचल। अगला इनका उपन्यास कौन सा आता है? मैला आंचल। परती परी कथा। परती परी कथा। फिर आता है दीर्घ तापा। तो मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तापा। अगला आता है जुलूस। क्या आता है? जुलूस। फिर आता है पलटू बाबू। पलटू बाबू रोड। ये किसके हैं? ये फणीश्वर नाथ रेणु के। अगले जो उपन्यासकार आते हैं वो आते हैं जैनेन्द्र। बात करते हैं किसकी? जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र के कौन कौन से उपन्यास? पहला जो आता है वो आता है परख। परख। फिर आता है सुनीता, त्यागपत्र और मुक्ति बोध। ये किसके हैं? जैनेन्द्र के। परख, सुनीता, त्यागपत्र और मुक्ति बोध। इसी तरह अगले आते हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। इनके जो उपन्यास हैं वो है राम दरबारी। राम दरबारी। फिर आता है सीमाएं टूटी हैं। क्या? सीमाएं टूटी हैं। ये किसके हैं? श्रीलाल शुक्ला के। श्रीलाल शुक्ला के राम दरबारी और सीमाएं टूटी हैं। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं वो थे रांगे राघव। रांगे राघव। तो रांगे राघव के पहला जो आता है वो था घरौंदे। घरौंदे। अगला था कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं। अगले इनका उपन्यास होता है आखिरी आवाज। आखिरी आवाज। ये किसके हैं? रांगे राघव के। कौन कौन सा? घरौंदे, कब तक पुकारूं और आखिरी आवाज। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन। नागार्जुन रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची। इनका प्रथम उपन्यास। किसका?
नागार्जुन का प्रथम उपन्यास। अगला जो आता है वो आता है बलचनामा। बलचनामा। फिर आता है नई पौधे। नई पौधे बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ। और अगला आता है इमरलिया। इमरलिया ये किसके हैं? ये सारे ही नागार्जुन के। रतिनाथ की चाची प्रथम उपन्यास है बलशनामा, नई पौधे, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरलिया। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले जो उपन्यासकार आते हैं वो आते हैं कमलेश्वर। कौन होते? तो कमलेश्वर। इनका एक उपन्यास कौन सा है? तो एक सड़क। एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां किसकी है? तो कमलेश्वर की। अगला इनका उपन्यास आता है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। तो एक सड़क 57 गलियां और कितने पाकिस्तान किसके? तो कमलेश्वर के। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं वो आते हैं राजी सेठ। राजी सेठ। तो राजी सेठ का पहला उपन्यास क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। अगला आता है निष्कवच। तो राजी सेठ का पहला क्या है? तत्सम। दूसरा आता है निष्कवच। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल इनका एक ही है, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आवा। ये किसका है? तो चित्रा मुदगल का। अगले उपन्यासकार कौन आते हैं? वो आती है ममता कालिया। ममता कालिया। तो ममता कालिया का उपन्यास क्या है? दुखम सुखम। दुखम सुखम किसका है? तो ममता कालिया का। अगली आती है ऊषा प्रियवंदा। कौन आती? ऊषा प्रियवंदा। इनका उपन्यास कौन सा है? इनका है रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका किसका है? तो ऊषा प्रियवंदा का। अगली उपन्यासकार आती है शिवानी। शिवानी इनका कौन सा है? तो शिवानी का विष कन्या। विष कन्या। इसी तरह आती है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग का कौन सा है? तो चित्त कोबरा। कौन सा था? चित्त कोबरा। और दूसरा आता है कद गुलाब। कद गुलाब। लास्ट आता है मिलजुल मन। मिलजुल मन किसका है? तो मृदुला गर्ग का। चित्त कोबरा, कद गुलाब, मिलजुल मन। अगले जो आते हैं वो आते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती इनका कौन सा उपन्यासकार है? तो इनका जिंदगी नामा। जिंदगी नामा। अगला आता है सूरजमुखी। सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के।
अगला आता है दिल्ली दानिश, या दिल्ली दानिश। फिर आता है कौन कौन सा है, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे की, दिल्ली दानिश। फिर बात करते हैं अगला जो होता है समय सरगम। ये किसके हैं, तो कृष्णा सोबती के। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले जो आते हैं वो होते हैं गिरिराज किशोर। अगले उपन्यासकार कौन आते हैं, गिरिराज किशोर। तो गिरिराज किशोर का उपन्यास कौन सा है, तो गिरिराज किशोर का उपन्यास है तीसरी सप्ताह। तीसरी सप्ताह। अगला आता है पहला गिरमिटिया। क्या, पहला गिरमिटिया। ये किसके हैं, तो गिरिराज किशोर के। तीसरी सप्ताह, पहला गिरमिटिया। अगले उपन्यासकार आते हैं शिव प्रसाद शिंदे। शिव प्रसाद शिंदे, शिव प्रसाद सिंह, सॉरी शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास कौन सा है, तो इनका उपन्यास है नीला चांद। नीला चांद। दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। अगला है गली आगे मुड़ती है। गली आगे मुड़ती है। तो शिव प्रसाद सिंह का क्या है, नीला चांद, दिल्ली दूर है, गली आगे मुड़ती है। इसी तरह अगले उपन्यासकार हमारे आते हैं सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा। तो सुरेश वर्मा का उपन्यास कौन सा है, मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। फिर आते हैं हमारे रमेश चंद्र साहा। रमेश चंद्र साहा। इनका कौन सा है, तो इनका विनायक। विनायक। फिर बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल का दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है, किसका, विनोद कुमार शुक्ल का। इसी तरह अगले उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का कौन सा है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। और अगला क्या आता है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। अगले उपन्यासकार आते हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। इनके उपन्यास कौन सा है, तो कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। और दूसरा था कसप। तो गिरिराज किशोर का कौन कौन सा, तीसरी सप्ताह, पहला गिरमिटिया। फिर आते हैं हमारे शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, दिल्ली दूर है और गली आगे मुड़ती है। सुरेश वर्मा, मुझे चांद चाहिए। सुरेश रमेश चंद्र शाह, विनायक। विनोद कुमार शुक्ल का दीवार में खिड़की रहती है। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा। मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा। फिर कसप।
तो थैंक यू दोस्तों। जो आपका उपन्यास अलग टॉपिक चल रहा था वो पूरा खत्म होता है। जितने उपन्यासकार थे सारे सबके उपन्यास बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।